अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी हमें ये रेमेडी अवेल करने के लिए पावर्स देता है, या उस शख्स को पावर्स देता है जिसके खिलाफ कोई डिक्री, सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री पास की हो और वो डिक्री अपोजिट पार्टी ने थ्रू फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके हासिल की गई हो। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड किस किस्म का हो सकता है, फ्रॉड कितने किस्म का होता है, क्या कहते हैं फ्रॉड को, फ्रॉड है क्या बेसिकली। सिविल लॉ में फ्रॉड, जब आप किसी कोर्ट से डिक्री लेते हैं और वो डिक्री फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होता है, तो बेसिक फ्रॉड उसमें ये होता है कि वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है या फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे सिविल कोर्ट से किसी के राइट को इन्फ्रिंज करते हुए वो डिक्री ऑब्टेन होती है। हमारा जो रेलिवेंट लॉ है हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी, जो इस प्रोविजन को डील करता है। और रेमेडी फॉर जजमेंट डेटर, हमारे जजमेंट डेटर या जिसके खिलाफ कोई डिक्री पास की गई हो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन या मेलिफाइड इंटेंशंस की मिस रिप्रेजेंटेशंस या मेलिफाइड इंटेंशन की बुनियाद बना के जजमेंट डेटर या के खिलाफ जब पास की, तो उसके पास रेमेडी क्या मौजूद होती है। उसके पास बेसिक रेमेडी होती है कि वो उस कोर्ट को, जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट या ऑर्डर पास की हो, जब हम सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें उनकी डेफिनेशन यही है कि डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, जो उसके पास रेमेडी होगी तो वो उस कोर्ट को एप्लीकेशन मूव करेगा सबसे 12 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में, जिसने फाइनल डिक्री ऑर्डर या जजमेंट पास की हो। यहाँ पे सीरीज ऑफ कोर्ट को देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो हाई कोर्ट, जो फाइनल सीरीज ऑफ कोर्ट में हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल हुई होती है और लास्ट कोर्ट हाई कोर्ट होता है जिसने फाइनल ऑर्डर पास किए होते हैं, और बाज औकात लोग जो है ना आके सिविल कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की, तो वो जुरिस्डिक्शन में बाहर हो जाता है क्योंकि सिविल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स या ऑर्डर्स को सेटिसाइड कर सके। आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट को फाइल करेंगे, क्योंकि सीरीज ऑफ कोर्ट में फाइनल कोर्ट हाई कोर्ट है हमारा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमारा जो रेमेडी है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जजमेंट डेटर। काइंड्स ऑफ फ्रॉड, कौन कौन से काइंड्स है फ्रॉड करने के। पहला है सर्विस ऑफ समन और दूसरा है फेक डॉक्यूमेंट्स। सर्विस ऑफ समन में बाज औकात लोग क्या करते हैं, एक दावा फाइल करते हैं किसी के खिलाफ, जब दावा फाइल हो गया तो वो सर्विस होने नहीं देते, या अगर सर्विस होने भी देते हैं तो वो अपने बंदे को खड़ा करके वो सर्विस करवाते हैं, उनसे रिसीव करवाते हैं, जो बाद में आके कोर्ट में वो पेश, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता जिसके खिलाफ दावा फाइल हुआ होता है और फ्रॉड करके उन्होंने सर्विस करवाई होती है अपने बंदों के सामने, और वो एक्सपार्टी ऑर्डर करवा के फ्रॉड करके मिस रिप्रेजेंटेशन करके डिक्री ऑब्टेन कर लेते हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स, बाज औकात क्या करते हैं लोग, जाली डॉक्यूमेंट्स फेक एंड फैब्रिकेटेड जाली दस्तावेजात की बुनियाद पे दावा फाइल कर लेते हैं, और दावा फाइल करने के बाद वो कोर्ट से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करने के बाद डिक्री ऑब्टेन कर लेते हैं। राइट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट, राइट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। कौन से वो शख्स है, कौन है वो लोग जो जिनके पास वो राइट है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन फाइल करने की। सबसे पहले बंदा जिसके खिलाफ, सबसे पहले वो शख्स कर सकता है जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई हो, जिसे हम जजमेंट डेटर कहते हैं, जिसके खिलाफ वो जजमेंट आई हो कोर्ट की, वो सब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और दूसरा, अगर उस डिक्री से, जिस डिक्री से किसी को इफेक्ट पे हो रहा हो, जो इफेक्टेड हो उस डिग्री से, अगर वो पार्टी टू सूट है या नहीं है, अगर नहीं भी और वो उस डिग्री से इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में जिस कोर्ट ने ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर या डिग्री पास की हो, वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बार ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश सूट, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 फ्रेश सूट को बार करता है, क्योंकि इसलिए बार करता है, हमने पहले भी एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने कोर्ट्स को सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से
बात की थी और उस जुरिस्डिक्शन में सिविल कोर्ट में हमने बार्स के बारे में भी, हमारे कुछ सिविल कोर्ट के ऊपर कानून ने कुछ बार्स इम्पोज किए होते हैं। उन बार्स में से एक बार ये भी था कि जब एक डिक्री पास हो बदनीयती की बुनियाद पे, मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बुनियाद पे किसी के खिलाफ, तो वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन देगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 96 रीड विद सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। क्या सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 हमारे राइट ऑफ अपील को भी छीन लेता है? क्या हमारे राइट ऑफ अपील को भी खत्म कर देता है? जब 96 में हम किसी डिग्री को, अगर तो अपीलेबल ऑर्डर है तो 96 में अगर हम अपील करते हैं, तो अगर कोई बंदा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में जाता है या नहीं जाता, तो वो 96 में उस जजमेंट या ऑर्डर को भी, अगर सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और अपीलेबल ऑर्डर हो, तो सेक्शन 96 सीपीसी में वो अपील भी फाइल कर सकता है उसमें। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 का? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? क्यों जब हम अपील में जा सकते हैं, या अगर हम चाहे, अगर हमारी अपनी मर्जी हो तो हम फ्रेश सूट भी फाइल कर सकते हैं कि वो, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के नॉलेज में नहीं होता कि हमारे खिलाफ ऐसे कोई फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन करके हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। बेसिक ऑब्जेक्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 का है टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, क्योंकि और टू सेव द टाइम ऑफ कोर्ट के टाइम को सेव करना, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स सेम सब्जेक्ट मैटर पे या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे बहुत सारे दावों को अवॉइड करना, मल्टीप्लाई करना उनको, बेसिक ऑब्जेक्ट है हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 का। ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ये किसके ऊपर रिलाई करता है? कौन वो कर सकता है? जो भी बंदा, चाहे जजमेंट डेटर हो या एनी एग्रीव्ड पर्सन हो, वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन जब फाइल करेगा तो वो ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसके शोल्डर्स पर होगा कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को साबित करे उस एप्लीकेशन के जरिए से, ऑनर्स टू प्रूफ एप्लीकेशन के जरिए से जो डिक्री मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके हासिल की गई है। लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 181, हमारे पास 3 साल का टाइम है। जब आपके नॉलेज में ये बात आ जाती है, उस नॉलेज में जब, अगर वो नॉलेज आपको 10 साल बाद आती है, आपको नॉलेज हो जाता है इस बात का, तब उसके 3 साल बाद, आप 3 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है बिफोर द कोर्ट। राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील में यह है कि अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो जाती है, आपको राइट ऑफ उस डिसमिसल के खिलाफ, उस एप्लीकेशन के डिसमिसल के खिलाफ आप अपील भी फाइल कर सकते हैं, और रिवीजन, अगर रिविजनल ऑर्डर है तो आप रिवीजन में भी जा सकते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि कोई बंदा अगर कोई डिग्री ऑब्टेन करता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, उसको एक रेमेडी अवेल होती है टू अवॉइड कि वो फ्रेश सूट में ना जाए इस एप्लीकेशन के ज़रिए से। और ये एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? जजमेंट डेटर या कोई भी ऐसा शख्स जिससे वो जो उस डिग्री से इफेक्ट हो रहा हो। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस सेक्शन का या इस प्रोविजन का? टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन्स है वो बर्डन ज़्यादा ना बढ़ाना, और कोर्ट के टाइम को सेव करना। 3 साल के अंदर अंदर वो कर सकते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है वो 3 साल के अंदर अंदर हो सकती है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा ये था, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो मज़ीद मालूमात के लिए या मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, अगर किसी को कोई मशवरा या कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। बहुत शुक्रिया।